नमस्कार। कभी सोचा है कि जब गलती से हाथ किसी गर्म चीज को छू जाता है तो वो बिजली की तेजी से पीछे कैसे हट जाता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक कमाल के कम्युनिकेशन नेटवर्क का नतीजा है। आज हम इसी की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। एक तरफ हम इंसान हैं जो पलक झपकते ही किसी भी चीज पर रिएक्ट कर देते हैं, और दूसरी तरफ एक पौधा है जिसकी हरकत इतनी धीमी होती है कि हमें दिखाई तक नहीं देती। आखिर जानवरों के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो उन्हें इतना तेज बना देती है? इस फर्क का राज छिपा है दो अलग अलग तरह की गतियों में। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि लिविंग थिंग्स में हरकतें मतलब मूवमेंट असल में दो बुनियादी तरह की होती हैं। देखिए, एक तरफ है पौधे की हरकत जो उसकी ग्रोथ से जुड़ी है। ये बहुत धीमी होती है, अंदरूनी होती है। वहीं दूसरी तरफ है बिल्ली का दौड़ना। ये सिर्फ एक हरकत नहीं बल्कि एक एक्शन है, किसी बाहरी खतरे के जवाब में लिया गया एक सोचा समझा तेज फैसला। और हमें इसी तेज एक्शन के पीछे का साइंस समझना है। तो जाहिर है, ये जो तेज एक्शन है ये कोई तुक्का नहीं है। इनके पीछे एक बिजली की तरह तेज और सटीक कंट्रोल सिस्टम काम करता है। यही वो सिस्टम है जो जानवरों को शिकारी से बचने में या फिर शिकार करने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि शरीर इतने तेज कम्युनिकेशन को मैनेज कैसे करता है? इसका जवाब एक बहुत ही खास सिस्टम में छिपा है। चलिए देखते हैं। और उस सिस्टम का नाम है तंत्रिका तंत्र, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम। इसे शरीर का अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे समझ लीजिए। एक ऐसा हाईवे जहां खास तरह की कोशिकाएं मैसेज को लगभग रोशनी की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। तो ये पूरा हाईवे काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है हमारे सेंस ऑर्गन से, जैसे हमारी नाक या जीभ। ये सेंसर बाहरी दुनिया से जानकारी पकड़ते हैं, जैसे कोई खास खुशबू या कोई स्वाद। फिर ये जानकारी नर्व सेल्स के जरिए आगे भेजी जाती है और आखिर में हमारी मांसपेशियां उस जानकारी पर एक्शन लेती है। हमने पूरे नेटवर्क की तो बात कर ली, पर ये नेटवर्क आखिर बना किससे है? तो चलिए अब इस नेटवर्क की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी कड़ी को जरा पास से देखते हैं। ये है न्यूरॉन, यानी हमारी तंत्रिका कोशिका। कह सकते हैं कि ये इस पूरी कहानी का हीरो है। ये एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद ताकतवर कोशिका है जो पूरे नर्वस सिस्टम की बुनियाद है। तो ये मैसेंजर काम कैसे करता है? सोचिए, इसका जो डेंड्राइट वाला हिस्सा है वो एक एंटीना की तरह है जो सिग्नल पकड़ता है। फिर सेल बॉडी उस सिग्नल को प्रोसेस करती है और इसके बाद एक्सॉन, जो एक लंबे तार जैसा है, उस सिग्नल को दूर तक ले जाता है, जहां नर्व एंडिंग पर यह मैसेज अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता है, पर सवाल ये है कि मैसेज इसके अंदर चलता कैसे है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस है। तो होता ये है कि सिग्नल का जन्म डेंड्राइट पर होता है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जो एक छोटी सी बिजली की चिंगारी पैदा करता है, और यही चिंगारी, जिसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं, फिर अविश्वसनीय तेजी से पूरे एक्सॉन में दौड़ लगाती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये बिजली का मैसेज एक्सॉन के बिल्कुल आखिर में पहुंचकर रुक जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हर न्यूरॉन के आखिर में सिग्नल रुकने लगा तो कोई भी मैसेज कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो फिर ये सिग्नल आगे कैसे बढ़ता है? और इसका हल, इसका सल्यूशन एक बहुत ही छोटी सी जगह में छिपा है। एक ऐसी जगह जो इस पूरे प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस जगह को कहते हैं सिनैप्स। ये असल में दो न्यूरॉन्स के बीच का एक बहुत छोटा सा गैप है, मतलब एक खाई जिसे बिजली का सिग्नल सीधे सीधे पार नहीं कर सकता। तो अब संदेश को इस खाई को पार करने के लिए एक नया तरीका ढूंढना होगा। और यहाँ हम उस जंक्शन को और करीब से देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ नर्व सेल का सिरा है और दूसरी तरफ एक मसल सेल, एक्शन लेने के लिए एकदम तैयार। और यहीं पर, इसी छोटी सी जगह पर, मैसेज को एक से दूसरे को पास किया जाना है। तो ये खाई पार कैसे होती है? होता ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिरे पर पहुंचता है, वो कुछ खास केमिकल्स को उस गैप में, मतलब सिनैप्स में, छोड़ देता है। ये केमिकल्स उस गैप को तैर कर पार करते हैं और अगली सेल से जुड़ जाते हैं। और जैसे ही वो जुड़ते हैं, वहां एक नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू हो जाता है, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह।
तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जादुई हिस्सा यही है। संदेश अपना रूप बदलता है। वो बिजली के रूप में शुरू होता है, फिर खाई को पार करने के लिए केमिकल बन जाता है और फिर से बिजली में बदल जाता है। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। और पता है ये कमाल की रिले रेस कितनी बार होती है? 1 या 2 बार नहीं, हर पल, हर सेकंड, अरबों बार हमारे शरीर के अंदर लगातार ये होता रहता है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि हमारा हर ख्याल, हर एहसास, हर एक्शन, सब कुछ इसी छोटी सी इलेक्ट्रोकेमिकल यात्रा पर निर्भर करता है, जो एक ही वक्त में अरबों न्यूरॉन्स में हो रही है। तो अगली बार जब भी कोई चले, बात करे या कुछ महसूस करे, तो उस नन्ही सी चिंगारी के बारे में जरूर सोचिएगा। ये सोचना कितना हैरान करने वाला है कि हमारे हर काम, हर सोच और हर एहसास की बुनियाद यही छोटी सी इलेक्ट्रोकेमिकल यात्रा है। ये माइक्रोस्कोपिक चिंगारी हमें मैक्रोस्कोपिक दुनिया में क्या कुछ करने की ताकत देती है ना कमाल की बात?